इधर की सोच और मतलब दिमाग की सोच उसकी इतनी गंदी है कि मेरी मासूम बच्ची जब पैदा हुई उसके लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो जस्ट यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है। वो सरेआम मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह को गाली गलौज करता है। आप अपनी सीमा भाभी को बचाइए जब तक बचा सकते हैं। आप अपनी सीमा भाभी को बचाइए। वो बेगैरत औरत, बेशरम औरत, बेहया औरत, जिसके लिए एपी सिंह जी को कितना गिरना पड़ रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान का खलनायक नंबर 1 है। जिसको जो करना उखाड़ना है उखाड़ लो है। एपी सिंह खलनायक है और वो इस हिंदुस्तान में हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, एक इनलीगल महिला नहीं चाहिए जो हमारी छाती पे मूंग दल के नाच रही है। आप इस केस से हम हट जाएंगे। तुम्हारी भाभी, तुम्हारी सो कॉल वो भाभी, दगाबाज भाभी। दोस्तों अब ये भगोड़ी जाएगी जेल के अंदर। आज मैं आपको बेहद बड़ी खुशी की खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको इस भगोड़ी का राज जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े कांड करके आई है। वहाँ पर सीमा हैदर तबाह बर्बाद करके आई है, गुलाम हैदर को उधार लेके आई है लोगों से। वहाँ पर लोगों को इसने पूरी तरीके से बदनाम कर रखा था, लोगों से ये अय्याशी करती थी। वहाँ पर इस भगोड़ी के कई आशिक थे, ये बात तो आप सब जानते ही हो। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया आने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। यहाँ भी इसने कई तरह के आशिक बना रखे हैं अपने। जी हाँ दोस्तों, इसके आशिक इसको बहुत प्यार करते हैं और भाभी भाभी बोलते हैं इस भगोड़ी को। लेकिन दोस्तों इन आशिकों को ये नहीं मालूम कि ये भगोड़ी जेल जाने वाली है, क्योंकि गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुलाम हैदर सबूत लेके आ रहा है इस भगोड़ी के। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिस वीडियो में आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इस भगोड़ी का राज जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। घुसपैठिया, जो एक घुसपैठिया हमारे देश में आई हुई है, पाकिस्तानी घुसपैठिया, वो पाकिस्तान के 4 बच्चों को अपने साथ लेके आई है। 4 बच्चों को अपने साथ लेके आई है। अगर उन बच्चों का भविष्य हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या दोष है इसमें? हमें नहीं दिखाई दे रहा उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे, नहीं है उन बच्चों का भविष्य यहाँ पे। क्या कर लोगे तुम लोग? कितना वो तुम लोग महिलाओं को कितना नीचे दिखाने की कोशिश करोगे? हिंदुस्तान के भाइयों से बोल रही हूँ जो बोलते हैं हम सनातनी है, सनातनी है। कैसे सनातनी हो आप लोग? आप एक घुसपैठिया को, एक जो यहाँ आई हुई है, यहाँ पे हमारे देश में आई हुई है, हमारे देश में आके हमारे लोगों को और शर्मसार कर रही है, उस महिला को आप लोग वो कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों को बोला हमने आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, आप उसको सपोर्ट कीजिए। हम मोमिन मलिक का साथ देते हैं अपने देश। भाई मोमिन मलिक साहब का साथ भी नहीं दे रहे हम। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को ये भी बोल दूं, हम मोमिन मलिक साहब का भी साथ नहीं दे रहे हैं। हम इतने सक्षम हैं भाई अपने देश के प्रति, हम सोच सके। आप अपनी सीमा भाभी को बचाइए जब तक बचा सकते हैं। आप अपनी सीमा भाभी को बचाइए। वो बेगैरत औरत, बेशरम औरत, बेहया औरत, जिसके लिए एपी सिंह जी को कितना गिरना पड़ रहा है। आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है? एक बेगैरत औरत यहाँ आ रखी है, पाकिस्तान से यहाँ पे आ रखी है, और उसकी वजह से एक इतने महान आप लोग, मतलब एपी सिंह जी को आप लोग ऊपर भी उठना देखना चाहते हो, लेकिन आप वहीं पे ये भी चाहते हो कि एपी सिंह जी को भी ये गालियां ना दें, ये सीमा भगोड़ी को भी भगोड़ी ना बोले। क्यों ना बोले भाई? ऐसा क्या है उसमें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे है क्या? आप लोगों को बोला ना हमने, हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। आप उसका कोई भी प्रमाण पत्र दिखाइए। इस हिंदुस्तान में हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, एक इनलीगल महिला नहीं चाहिए जो हमारी छाती पे मूंग दल के नाच रही है। आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पता है। वो 2 टके का ये लप्पू बोल रहा है ना, ओए लप्पू सुन, समझा? तूने बोला ना, एक तेरी वो रख दी बेटा मैंने। तूने एक शॉर्ट में बोला हुआ ना कि जब जहां मनोज मस्ताना तुझे पूछ रहा है कि भाई लोग बोल रहे थे कि इस तकिया का बच्चा लगा के, हाँ मैं तुम्हें चुनौती दे रही हूँ, चलो एक्सेप्ट करो मेरी चुनौती। मैं कहती हूँ हाँ बच्चा इसने पैदा किया ही नहीं, बच्चा क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? चलो मैं चुनौती दे रही हूँ, मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लीगली उस बच्चे को बताओ कि कौन सा बच्चा इसने पैदा किया है। बच्चे ये 10 ले आएगी घर में, क्योंकि इनके आस पड़ोस में किसी का बच्चा हो रखा होगा। इसकी खुद के घर में इनकी एक वो है, उसका बेबी हो रखा है? दिखाए नहीं ये? आपको क्या लगता है कि इस औरत के बच्चा होगा और ये उस दिन वो ना आए, वीडियो ना बनाए? ये तो मैटरनिटी हॉल तक जाके, मैटरनिटी उसमें जाके, बेड में जाके ये वहां तक भी वीडियो बनाएगी। तुम लोगों को अगर महिलाएं कुछ जरा सी कुछ करेंगे, हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी तरह चलती हैं, जब भी वो चलने की कोशिश करती हैं आप पीछे से टांग खींचना शुरू कर देते हो। और किसी भी गलतफहमी में मत रहना कि इस केस से हम हट जाएंगे, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी सो कॉल वो भाभी, दगाबाज भाभी। अरे तुम लोगों के उस पर भी चूना लगा रही है वो। कब संभलोगे भाइयों? कब संभलोगे? अगर आपकी हिंदुस्तान की बहनें, आपके हिंदुस्तान की बहनें अगर इस केस में सीमा भगोड़े को थोड़ा सा वो कर दे, क्रिटिसाइज कर दे, तो आपके ना रात को नींद नहीं आती। हाँ, हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों को, उस बाप को देखो जो 2 साल से अपने बच्चों से दूर है। क्या तुम लोग रह जाओगे अपने बीवी बच्चों से दूर? उसकी तो बीवी यहाँ वो कर दी तुम लोगों ने। उसकी बीवी तक को भी नहीं वापस जाने दिया, जिसने की वापसी की भी टिकट बना रखी थी, है ना? उसकी बीवी तक को वापस नहीं जाने दिया, उसके बच्चों की तो बहुत दूर की बात है ना? अच्छा, नाम ले लेके ऐसे चीखते रहते हैं, ऐसे चीखते रहते हैं जैसे कि इनको क्या ही मिल जाएगा। अरे कुछ नहीं मिलने वाला। ये तुम्हें तब तक, ये तुम लोगों को ये पता क्या है, ये तुम लोगों को तुम्हारी नजरों में गिरा रही है कि मैंने बेवकूफ बना दिया हिंदुस्तान के जो जितने सारे मर्द हैं, जितने हमारे भाई, जो जितने भी भाई लोग हैं इसको जो सपोर्ट करते हैं।
भी ये देखा है जब शुरू से आई है इसने कोई भी बात सच बोली हो? क्या आप लोगों ने ये देखा है कि इसने कभी कोई सच बोला है? अगर हम यहाँ पे, ये हमारे हिंदुस्तान का खलनायक नंबर 1 है, जिसको जो करना उखाड़ना है उखाड़ लो है। एपी सिंह खलनायक है और वो हमेशा खलनायकों की श्रेणी में आएंगे। हमारी दृष्टि में वो श्रेणी में, उस श्रेणी में है जिस श्रेणी में हम किसी भी हिंदुस्तानी पुरुष को नहीं देखना चाहते। उन्होंने अपनी छवि खराब कर दी है। सीमा हैदर ने शुरू से और अब तक क्या क्या सच बोला है वो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। कौन सी बात वो सच्ची है? एक इनलीगल आई हुई महिला या पुरुष यहाँ पे उनको क्या जगह मिलेगी? क्या आप अपने उस औरत को यहाँ रखने के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हो? क्या अपना संविधान, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख के गए थे उस संविधान को चेंज कर सकते हो? अरे वाह यार, तुम लोगों को क्या दिमाग पाया ना तुम लोगों ने। एक 2 टके की नचनिया को और तुम लोगों ने यहाँ पे सर माथे पे बिठा रखा है। उसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाली महिलाओं को, बहनों को अनपढ़ गंवार बताते हो। अगर चलो ठीक है, हम अनपढ़ गंवार, हमने बोल लिया हम अनपढ़ गंवार है, हेलो अनपढ़ गंवार है, ठीक है। जो तुम्हारे घर में पढ़ा लिखा है उससे हमारा वो करवाइए। आप जैसे सनातन है ना, एक 2 टके की भगोड़ी को, चलो उस भगोड़ी को रखिए आप, उसके लिए हमने ये भी बोल दिया है, उस भगोड़ी को आपने रखना है, उसको रखिए। उन 4 बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? उस बाप ने क्या बिगाड़ा जो हम रो रहा है? अरे हम कहते हैं कि तुम रखिए इनको, तुम रखो इनको, हेलो नीतू जी रखो इनको तुम। कम से कम उस बाप की वो तो देखिए। आप लोग जब छुट्टियों में आपके बच्चे गांव इधर उधर जाते होंगे, घूमने जाते होंगे या आपसे दूर होते होंगे, आपको कितनी याद आती होगी ना? आप लोगों को कितनी याद आती होगी अपने बच्चों की? अरे मैं कह रही हूँ ठीक है, तुम दुश्मन देश समझ लो, दुश्मन देश तुम लोग बोल रहे हो, दुश्मन देश है तो उस दुश्मन देश के आपने वो बच्चे क्यों रखे हुए हैं भाई? वो भी तो दुश्मन हुए तुम्हारे। आवाज उठाओ, बोला इनको वापस पाकिस्तान भेजो, उठाओ आप लोग आवाज। और जबकि आप लोगों को पता है कि इसने जाना, इन्होंने जाना है, इन बच्चों ने जाना है, इन बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इन बच्चों को हमारा कानून वहां पहुंचा के रहेगा। पर नहीं, आप लोगों को ना तड़प हो जाती है, आप लोगों की ना सीने में सांप लौटने लग जाते हैं अगर बहनों ने आवाज उठा दी तो। अरे क्या गलत कर रहे हैं भाई बहनें? अच्छा, इसका सर्टिफिकेट जो है अभी गाइस आया नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया है। ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए था, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं आया है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह का नहीं होता है जिसमें, ठीक है, वो अगर हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तो उनको ये इजाजत कोई नहीं देता कि आप कानून हाथ में लो। आप नहीं लिख सकते भाई, उसमें नहीं लिख सकते, ठीक है। एक ये 2 टके की औरत क्या करे गाइस? आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने आप उसने लहंगा पहना है और रास्ते में नाचते नाचते जा रही है, तब कहते हैं कि सबके सबके उसको नाचने वाली मत बोलो, ये है नाचने वाली, करो क्या उखाड़ लोगे। और लप्पू साले, तू बदतमीजी से बोल रहा है ना, तूने इस इंडिया में रहना है बेटा, तूने इस इंडिया में ही रहना है, समझा ना? तूने यहीं रहना है, तो इससे अच्छा तू गलत शब्द मत निकालियो। जो तेरा तू बोल रहा है ना बीबी बीबी सो गई, तो बेटा वो बीबी नहीं होता है, बेबी होता है। तेरी ये जो तेरे बगल में बैठी हुई है ना, ये बहुत ज्यादा अपने बाप को पढ़ी लिखी समझती है। ये 2 टके की बोल क्यों नहीं रही है? इसको बेबी बोलते हैं, क्यों बीबी बीबी बोलने दे रही है उस सिलिकॉन बेबी को? मैं चुनौती दे रही हूं कि इसने बच्चा पैदा नहीं किया, तो बताइए आप क्या प्रमाण लेके आएंगे? मैं चुनौती दे रही हूं, चलिए इसी चीज पे लड़ते हैं आप। मैं चुनौती देती हूं, जो लोग तुम लोग ये बोल रहे हो ना कि सचिन के पास ये औरतें चली जाती है, अपनी औरतों को भेज दो, अपनी महिलाओं को भेज दो। भगवान की दया से हमारे पास तो बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में तो बहुत अच्छे हैं। तुम लोग अपनी बीवियों को भेज दो। जिन लोगों ने ये बोला है उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए हुए हैं, जिन्होंने कमेंट में भी लिखे और जिन्होंने वैसे भी बोला है। तो खबरदार, वो 2 टके का, अरे फिर बोलोगे कि गाली दे रही है ऐसे इंसान को। ये जो थोड़े बहुत मैं शब्द बोल देती हूँ ना, आज ये चीज ले लेके इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया कि वो परी को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दी। अरे बेग क्या ही बोलूं तुमको, क्या गाली दूं? तुम तो बेगरज से भी गए गुजरे हो। जो यहाँ पे इनलीगल आई हुई है, ये कौन होती है? किसी के लिए भी, किसी के भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दे। कैसे मान लिया आप लोगों ने? जो लोग कह रहे हैं कि यूट्यूबरों के खिलाफ उसने वो करवा रखी है, कौन है ये महिला? अरे है कौन ये? इसको कौन पूछता है? हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने हिंदुस्तान में रह के भी और हम ये ना करवा पाए, है ना? और ये 2 टके की औरत जो है वो दूसरे मुल्क से यहाँ पे भाग के आ रखी है, और जो ये कहते हैं ना ये शरणार्थी, इसको शरण मिल जाएगी, तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दूं, ये शरणार्थियों की गिनती में नहीं आती है। कितनी बार बताएं आप लोगों को? इसको तो शरण मिल जाएगी, योगी जी शरण दे देंगे और मोदी जी शरण दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? क्यों दे देंगे? जिस दिन मोदी जी ने और योगी जी ने जिस दिन ऐलान कर दिया ना, उस दिन हम देख लेंगे, फिर शरण दे देंगे। ये शरणार्थी कहां से लग रही है आप लोगों को? कहां से लग रही है कि इसको शरण मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में? कहां से ये अबला नारी लग रही है? कहां से, कैसे आई थी? घर बेच के, जो अपना घर बेच के दूसरे मुल्क में अय्याशी करने आ जाए, उसको शरण मिलनी चाहिए। और जिस देश से ये बिलोंग करती है, क्या इस देश के लोगों को, महिलाओं को या पुरुषों को हमारे हिंदुस्तान में सीएए के तहत रहने की अनुमति है? क्या सीएए भी बदल डालोगे? परसों ये इसने नामकरण किया बच्चे का, आप ये देखिए, सबसे छोटी वाली बच्ची है जो मुन्नी किस हालत में थी? ये 2 टके की औरत करी, इसका लोटा पकड़ने के लिए भी एक स्पेशल एक महिला इसके पीछे थी। अरे रबुपुरा की महिलाओं, क्यों अपने ईमान धर्म खो रहे हो? हैं? क्यों अपना ईमान धर्म खो रहे हो? जरा सी भी इज्जत की नहीं है क्या? उसकी बेटी ने पैर में चप्पल पहन रखी, हवाई चप्पल, जो हम ये वॉशरूम जो चप्पल ले जाते हैं हम वॉशरूम में, वो चप्पल पहन रखी।
ग्रीन कलर का कुर्ता पहन रखा है उसके साथ। अच्छा, कहां पर कम्युनिकेट कर रहा है ग्रीन और पिंक? आप लोगों को कहां पे? उस बच्ची को आप देखो, आपने देखी होगी वो बच्ची। इसको इतनी शर्म नहीं है कि मेरे बच्चों ने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। इसने शॉपिंग तो इतनी सारी दिखाई थी, इसने शॉपिंग तो इतनी सारी दिखाई थी, फिर कहां गए वो कपड़े? बस जी सिर्फ हाँ दोस्तों, देखा आपने, सरिता जी ने इस केस में जो भी चल रहा है वो आपके सामने खोल कर रख दिया है और काफ़ी जमकर जो है धुलाई की है और सीमा हैदर की बैंड बजाई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों गुलाम हैदर बहुत जल्द भारत में आएगा और अपने बच्चों से मुलाकात भी करेगा और जो भी ये चल रहा है ये थिएटर इसका बंद हो जाएगा भगोड़ी का और ये जेल के अंदर जाओगी। और मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।